बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, आज 25 जून 2025 बुध का दिन, यह पहला वीलॉग है हमारा कि आज पहली खबर पर जो बात करनी है कि किस तरह से अमेरिका ने इसराइल को रुस्वा कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त लीक हुई है, जो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन चुकी है, उसने ट्रंप के पैरों तले जमीन निकाल दी है और ट्रंप इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो चुका है कि जो ब्लंडर मारा है डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ, अब ये जंग जो है वो इसराइल अमेरिका या उनकी ईरान के साथ नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल इस रिपोर्ट के बाद आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने रखनी भी है, उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं, उसने जनाब ईरान की फतह का ऐलान कर दिया। ईरान जीत गया। ये कोई आयतुल्लाह खामनाई ईरान की फतह का ऐलान नहीं कर रहा। क्या आप कहेंगे देखें जी ईरान ने तो खुद कहना ही कहना है कि वो जीत गया है, या अमेरिका खुद कहेगा कि मैं जीत गया हूं। कोई भी जंग में शिकस्त तस्लीम नहीं करता। लेकिन आज ऐसा हुआ कि दुश्मन ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर क्या इंकशाफात हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से झूठ बोलते रहे और किस तरह से इसराइल को उन्होंने मामू बना दिया है, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात जो है मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और ये रिपोर्ट जो है वो कैसे लीक हुई है। दूसरी आम खबर, क्या ISPR हमारे जो डीजी साहब हैं उनकी एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है और उसने यकीनन हमारे रोंगटे जो है वो खड़े करके रखती हैं। बड़ी आम खबर है, उस पर बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ईरान कुछ ही हफ्तों के अंदर एटॉमिक पावर जो है वो बन सकता है। अब ईरान जो एटमी बम उन्होंने तैयार करना है, उस हवाले से अल जज़ीरा ने भी कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ईरान के पास एक कैपेबिलिटी मौजूद है कि विद इन फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर ईरान एटॉमिक पावर बन सकता है। ईरान के पास एक कैपेबिलिटी है। तो अब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जो है उन्होंने कहा कि ईरानी जौहरी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए हमने बहुत मेहनत की है। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 12 रोज इसराइली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो चुका है। जौहरी हथियारों के नाम पर हम पर जंग मुसल्लत की गई। अरब मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि ईरानी अवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और इस मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। हमारे साइंसदानों ने जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। ईरान जौहरी प्रोग्राम के लिए मजीद पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हम दस्तबरदारी किसी सूरत जो है वो नहीं करेंगे। अब इससे आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब एक तरफ तो ईरान जो है वो NPT मुआहिदा से पीछे हटा। उसने कहा जनाब हम अब इससे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि NPT मुआहिदा ये है ना कि आपका जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है जो इनकी प्रोटेक्शन करती है, उनकी एक्सेस होती है न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ, जो ईरान ने साइन किया था। तो अगर उसके होते हुए भी एक मुल्क ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो NPT साइन करने का क्या फायदा। तो ईरान ने सोचा कि हम उससे बाहर निकलेंगे, हम अपनी मर्जी की यूरेनियम की अफसुदगी करेंगे और हम जो हमने काम महीनों के अंदर करना है, हमने वो काम जो है हफ्तों के अंदर करना है। तो लिहाजा ईरान जो है वो मजीद वो अग्रेसिव हो चुका है, वो अग्रेसिव पोजीशन ले रहा है। और अब ईरान जो है वो ना इसराइल को छोड़ेगा ना अमेरिका को छेड़ेगा, क्योंकि वो आप कहते हैं कि जब आप शरीफों को छेड़ते हैं और जो शरीफ जो है वो बदमाशों से ज्यादा बदमाश होता है, तो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल अब ऐसे बन गई कि जो नाम निहाल चौधरी था इस खत्ते का अमेरिका, ईरान ने उसके ऊपर भी हमले किए, ईरान ने उसकी मंजी भी ठोक दी, ईरान ने सोनी रियासत की मंजी भी ठोक दी। तो इस पूरी सिचुएशन में ईरान के लिए अब विन विन सिचुएशन बन गई है। तो जनाब अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि ईरान जो है उसने एक तो एटम बम तैयार कर लिया। अब अमेरिका ने हमले किए उसके अंदर नाकामी, और जो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त लीक हुई है उसने जो तहलका मचा कर रख दिया, उसने जो ईरान की फतह का ऐलान कर दिया, जिसने ट्रंप के पैरों तले से जमीन निकाल दी है, वो रिपोर्ट जरा आप आज जो है वो पढ़े, फिर आपको बड़ा मजा भी आएगा यकीनी तौर पर कि CNN जो है उनके जराए ने दावा किया है। CNN न्यूज अमेरिकी नशरियाती इदारा भी है और उन्होंने कहा कि अमेरिका की इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि हमले में ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। अमेरिका तो दावे कर रहा था, ट्रंप ने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिका का जौहरी प्रोग्राम। इसराइल कह रहा था कि हमने अपने वार गोल्स हैं वो अचीव कर लिए। लेकिन अल जज़ीरा उस वक्त रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान एंड अमेरिका एंड इसराइल आर फेल्ड टू अचीव देयर वार गोल्स अगेंस्ट ईरान, कि वो नाकाम हो गए हैं ईरान के खिलाफ अपने वार गोल्स को अचीव करने के हवाले से।
तो अब अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की जौहरी तंजीमात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं, इसराइल के साथ हाथ हो चुका है, क्योंकि इसराइल की अपनी औकात तो नहीं थी, उनका अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो बढ़ गया था। तो सीएनएन के मुताबिक अमेरिका के हमलों के नतीजे में ईरान की जौहरी तंजीमात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि तेहरान का एटमी प्रोग्राम चंद माह पीछे चला गया। कुछ साइट्स को नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि जाहिर है उसको बिल्ड करने में टाइम लगेगा, तो कुछ माह पीछे जरूर चला गया, लेकिन जो मुकम्मल तबाह करने के दावे किए जा रहे थे वो धरे के धरे रह चुके हैं। और अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने इब्तदाई जायजे का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी फौज की तरफ से ईरान की 3 जौहरी तंजीमात पर हमले किए गए, तहम ये हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बुनियादी इज्जा को तबाह करने में कामयाब ना हो सके। अब ये ईरान की बहुत बड़ी फतह है। इन हमलों के नतीजे में ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया है। और जराये का ये कहना है कि जायजा अमेरिकी महकमा दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये रिपोर्ट तैयार की है कि रिपोर्ट अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से हमलों के बाद किए गए जंगी नुकसान के तर्जे की बुनियाद पर मुरतब की गई है। और यह बताया गया है कि मजीद मालूमात आने पर हम नताइज तब्दील भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाज़े तौर पर नजर आ चुका है कि आप ईरान का एटमी जो प्रोग्राम है उसको तबाह बर्बाद नहीं कर सके, आपके जो वार गोल्स हैं उसको अचीव नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के हाथों से सुपर पावर का जो टैग है वो तेजी से निकलता जा रहा है, क्योंकि एक इस्लामी मुल्क ने अमेरिका की भी जही तही फेर दिया है, इसराइल की भी जही तही फेर दी है। और रिपोर्ट से आगाह 2 अफराद के हवाले मालूम हुआ है कि ईरान का जो अफजूदा यूरेनियम का जखीरा है वो तबाह नहीं हुआ, बल्कि सेंट्रीफ्यूज बड़ी हद तक सही सलामत है। अब अंदाजा करें, और फिर DIA का अंदाजा है कि अमेरिका ने ईरान के प्रोग्राम को शायद ज्यादा से ज्यादा चंद महीनों के लिए ही पीछे धकेला है। इधर ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने सरकारी टीवी चैनल पर नशर किए गए अपने एक बयान में कहा कि जो ये सारे जो मामला हुए हैं इसमें हमने तंसीबात को दोबारा फाल करने के मंसूबे से पहले हमने तैयार कर लिया था कि हम अमेरिका हमारे पर हमला करेगा, तो हमने जो यूरेनियम की अफजूदगी थी वो कहीं और मुंतकिल कर दी थी। तो ये सिचुएशन आप अंदाजा करें कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर जो नाकुश चले ईरान ने पहले चुपवाए, और फिर अब अमेरिका ने उसके साथ हाथ कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ कर दिया, और फिर अब ये इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया ट्रंप का। और मशरिक़े वुस्ता के हवाले से जो ट्रंप इंतजामिया के खुसूसी एलची हैं उन्होंने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इंटेलिजेंस जायजे की जो लीक होने वाली रिपोर्ट है उसको गद्दारी करार देते हुए कहा है कि हम इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, ये गद्दारी की गई है। ज़ाहिर है आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हो रही है तो डेफिनेटली गद्दारी तो है। अब नजर आता है कि ट्रंप के खिलाफ बगावत जो है वो किस कदर अमेरिका के अंदर बढ़ गई है। और फिर अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि अमल नाकाबिल कबूल है, यह गद्दारी है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, जो भी इसके पीछे है उसे कानून के कटारे में लाकर खड़ा करना चाहिए। उससे तमाम नुकसानात की रिपोर्टें खुद पड़ी हैं और अमेरिकी फजाई हमलों में ईरान के तीनों जौहरी मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। अगर तबाह हो चुके हैं तो आपको तो इस पर कान धरने की जरूरत नहीं थी। तो आप कह रहे हैं कि ये तो गद्दारी है। गद्दारी तो तब होगी ना कि आप उससे तो इंफॉर्मेशन दी, चलें गद्दारी मान ली, तो फिर आप उसको कानून के कटारे में क्यों लेकर आ रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि हम सारा कुछ तबाह बर्बाद करती है। इसका मतलब यह है कि ईरान ने सुपर पावर को जो है वो भी शिकस्त दे दी है। और उन्होंने कहा कि हमने फोर्डो पर 12 बंकर बस्तर बम गिराए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिफाजती छत को तोड़ गए और ये वाज़ेह है कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसने अमेरिका के वो जो B-2 बॉम्बर से आ रहे हैं, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कैरियर आप कहते हैं कि जनाब ये जो है ना वो नीचे जेर जमीन तक ईरान के खुफिया एटमी प्लांट्स को तबाह बर्बाद करके आएंगे। वो अरबों डॉलर्स के किसी और मुल्क के पास नहीं, अमेरिका के अलावा। वो जनाब वो तबाह बर्बाद कर दिए ईरान ने। एक ईरान ने वो तबाह बर्बाद की जो आपने चलाए, और फिर बंकर बस्तर बम आपने चलाए, वो तबाह बर्बाद कर दी। यानी कि आप अंदाजा करें कि आपके जो एटमी हथियार हैं ईरान ने इसको नकारा बनाकर रख दिया। इस कदर ईरान ने जो है वो रेजिस्टेंस दिखाई है, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी कहा कि मीडिया इदारे एक तारीख और कामयाबी फौजी कार्रवाई को मुतनाज़ा बनाने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिकी हुकाम में इस वक्त खलबली मची हुई है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो लीक होना गद्दारी करार दी है। और ट्रंप जो है उस वक्त मीडिया के ऊपर बरस पड़े हैं कि जनाब आप जो है वो इस फौजी कार्रवाई को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब जो ISPR की प्रेस रिलीज है जरा उस तरफ आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जनाब किस तरह से ट्रंप के पैरों तले जो है वो जमीन निकली हुई है। जनाब जो प्रेस रिलीज आई है भारतीय फजाइया के जो पायलट थे अभिनंदन, जब ये इमरान खान साहब के दौर में अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त जो उनको गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के अफसर थे मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह, वो जनाब जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। डेफिनेटली दहशतगर्द है ख्वारिज जो पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने की कोशिश करते हैं।
तो उस ऑपरेशन के दौरान अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले ये पाक फौज के जो मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह हैं, वो जनाब शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। और पाक फौज की सूबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया और ऑपरेशन में भारत की सरपरस्ती में सरगर्म 11 खवारिज जो हैं वो हलाक हुए हैं और 7 जख्मी हुए हैं। और शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोइज अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रान अल्लाह जो है वो शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही थी, पाकिस्तान की फौज ने उनको तबाह बर्बाद किया। तो एक जनाब जो मैंने आपको बताया, ये भी एक अफसोसनाक खबर थी कि हमारे जो 2 फौजी भाई हैं वो जनाब शहीद हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपनी लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।